याद रखेंगी। इजराइल ने भी जंगी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस बीच ईरान के बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। जी हां, ईरान ने कहा कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका को कड़ा सबक सिखाएंगे। ईरान के खलीफा खामनेई ने कहा कि इजराइल और अमेरिका इस जंग को पूरी दुनिया के सामने खत्म होने तक नहीं भूल पाएंगे। इधर अमेरिका का वॉरशिप ईरान पहुंच चुका है और इसकी जद में ईरान का हर बड़ा शहर है। ईरान ने भी धमकी दी है कि जंग की हालत में हम अमेरिका के हर फौजी अड्डे को तबाह और बर्बाद कर देंगे। इजराइल जंग की गलती से पहले पछताएगा। बड़ा सवाल, क्या ईरान का डूम्सडे यानी बर्बादी का दिन करीब है? कि आज की रात ईरान के लिए आखिरी रात साबित होगी? क्या दुनिया के नक्शे से ईरान मिट जाएगा? कि आज के बाद कोई खाड़ी देश अमेरिका के खिलाफ बोलने से 100 बार सोचेगा? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए, फिर हम डिबेट की शुरुआत करेंगे। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप अभी ओमान की खाड़ी के बेहद नजदीक है, तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अपनी स्ट्राइक क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने की रेंज में है। अगले 24 से 28 घंटे जो हमें लगता है कि बहुत अहम है, अब ये देखा जाएगा कि ईरान इस सैन्य दबाव का किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है। अगर अमेरिकी कोई ड्रोन गिराया जाता है या ईरान की तरफ से कोई मिसाइल मूवमेंट होता है, तो ये ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो युद्ध है वो लगभग होना तय है और यूएसएस इब्राहिम लिंकन का ईरान पहुंचने के बाद अब वर्ल्ड ऑर्डर जिस प्रकार से तेजी से बदलेंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन यह तय है कि क्या सीधा युद्ध होगा या खामनेई को अरेस्ट करके ले जाया जाएगा, यह बहुत बड़ी बात देखने वाली होगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से तख्ता पलट वहां पे होने की संभावना पूरी है। यूएसएस का कैरियर बैटल ग्रुप अब्राहम लिंकन एक किस्म से अपने आप में एक बैटल फील्ड है। एक तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये न्यूक्लियर पावर से चलने वाला है और इसके साथ में 2 या 3 प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी इसके साथ में हैं और इसके ऊपर एक लंबी चौड़ी फौज है 60 से 70 एयरक्राफ्ट की, 5000 से 6000 इसमें एयरमैन हमेशा तैनात रहते हैं। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी से इसको भेजा गया है ईरान के पास। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ईरान के समीप डिप्लॉय करने जा रहा है। ये जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है ये ईरान के नज़दीक पहुंच चुका है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान की वर्तमान समय की जो आंतरिक अस्थिरता की स्थितियां हैं उसका अधिक से अधिक एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए वो ईरान के ऊपर दबाव बनाना चाहता है। तो आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुन लिया जो ये बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में यानी आज रात या कल का दिन बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। उन्हें लगता है कि अमेरिका हमला करेगा, लेकिन सवाल भी है जरूरी जो आपके जहन में कौंध रहे हैं। देश का सवाल क्या है? जी हां, सवाल नंबर 1 जो देश जानना चाहता है पैनल से कि आज ईरान की आखिरी रात होने जा रही है। सवाल नंबर 2 जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, क्या आज रात अमेरिका हमले को एग्जीक्यूट कर सकता है? सवाल नंबर 3 जिससे हम पैनल से सवाल करेंगे, क्या ईरान आज यूएस इजराइल पर मिसाइल अटैक करने वाला है? जवाबी कार्रवाई होगी क्या? और देश का सवाल नंबर 4, क्या इजराइल पर ईरान एटॉमिक हमला बोलेगा? सवाल ये जरूरी है और ये जानेंगे भी। और सवाल नंबर 5, क्या ईरान अब दुनिया के नक्शे से मिटने वाला है? ये तमाम सवाल हम कोशिश करेंगे अपने पैनल से जानने के लिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जी हां, वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। बिग वॉल पर आपको ब्रेकिंग दिखाने और बताने जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर देखिए कि क्या आज की रात कयामत की रात होने जा रही है और जो जंगी बेड़ा है वो पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं सीधा ग्राउंड जीरो से। जी हां, जो यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है और ईरान पर अमेरिका अचानक हमला बोलेगा। ये खबरें भी आ रही हैं कि यह हमला अचानक बोला जाएगा। पेंटागन के वॉर रूम में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, यानी आज की रात बहुत क्रूशियल है। ईरान के शहर अब्राहम लिंकन की स्ट्राइक रेंज में है। यूएस सेंट्रल कमांड जोन में अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है ये वॉरशिप, यानी तैयारियां पूरी हैं, तैयारियां मुकम्मल है। और इस तैयारी के मुकम्मल होने का मतलब है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। यूएस अब्राहम लिंकन ईरान पहुंच चुका है, खाड़ी में पहुंच चुका है और ईरान के मुख्तलिफ शहर उसके निशाने पर हैं। यानी अगर पेंटागन से सिग्नल ग्रीन आता है तो हमला एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ट्रंप ने भी कह दिया है कि जो वॉर प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कीजिए। और पेंटागन में बीते एक हफ्ते से कोई भी सैनिक, कोई भी कर्मचारी अपने घर नहीं गया है।
क्योंकि वहां का पिज्जा इंडेक्स बढ़ गया है। लोग लगातार 24-48 घंटे से वहां पर काम कर रहे हैं, जंग की तैयारियां हो रही हैं और लगातार जो नेवल कमांड है वो यूएस अब्राहम लिंकन से बात कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जो अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी में था वो वहां से मूव करता हुआ खाड़ी देश ईरान पहुंच चुका है और ईरान के अलग अलग शहर उसकी रेंज में। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जिससे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में कैसे हालात होने वाले। लेकिन ग्राफिक के जरिए समझिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। अब उन देशों के नाम आपको हम बताने जा रहे हैं जहां उन देशों के नाम देखिए और जो वॉरशिप की पोजिशनिंग है वो देखिए बिग वॉल पर। ये देखिए, ये ईरान है और ये देखिए ये वॉरशिप जो अब्राहम लिंकन है वो पहुंच चुका है। यहां से ईरान पर निशाना लगाना बहुत आसान होगा। ये तस्वीरें देखिए, साउथ चाइना सी, यहां से अब्राहम लिंकन यहां पर था, ये साउथ चाइना सी का इलाका है। यहां से अब्राहम लिंकन मूव करता हुआ भारत के अरेबियन सी से होता हुआ पैसिफिक ओशन पहुंचा है और पैसिफिक ओशन से ये अटलांटिक ओशन का इलाका है। ईरान यहां पर है, इराक यहां पर है। यानी ये जो नेवल शिप आपको दोनों दिखाई दे रहे हैं, एक इसमें यूएस अब्राहम लिंकन है, दूसरा जो वॉरशिप है वो यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश है। ये दोनों की जो पोजिशनिंग बहुत क्रूशियल है और ईरान पर अटैक की पूरी प्लानिंग हो गई। यानी इन दोनों वॉरशिप की रेंज में ईरान है, इधर इराक है, ईरान है, पाकिस्तान है। ये चाइना आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ऊपर रशिया को आप देख सकते हैं। ये जो वॉरशिप थे ये यहां पर पोजीशन थे साउथ चाइना सी में, चीन के ठीक नीचे का जो इलाका है जिसके लिए अमेरिका और चाइना अक्सर लड़ाई किया करते हैं। यहां पर ये वॉरशिप था, यहां से मूव करता हुआ ये वॉरशिप नीचे होता हुआ समंदर के रास्ते यहां पहुंच चुका है और ईरान उनके निशाने पर है, ईरान उनकी जद में है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा ईरान, ये जो पूरा आप खित्ता देख रहे हैं, जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ईरान के अलग अलग शहरों पर अब इनके जो मिसाइलें हैं, इनके जो टारगेट्स हैं, उन्होंने लॉक कर लिया ईरान के अलग अलग शहरों को। और अगर ग्रीन सिग्नल आता है, पेंटागन से प्रोटोकॉल ओके होता है, तो ये वॉरशिप ईरान की धज्जियां उड़ा देंगे, ईरान के अलग अलग इलाकों में हमला करेंगे। ग्राफिक्स देखिए, और अगर ईरान पर हमला होता है तो पूरा जो मिडिल ईस्ट वाला ये पूरा खिता आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के बगल का जो पूरा इलाका है, इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। यहाँ इराक, ईरान, तेहरान, यमन, सीरिया, ये तमाम मुल्क हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं। यहां पर पहुंचने का मतलब है कि अब ईरान रेंज में है। यहां से सीधा अटैक अगर यूएसएसआर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अब्राहम लिंकन करते हैं तो ईरान बिल्कुल रेंज में है। और ये खाड़ी का जो इलाका है ये बहुत क्रूशियल इलाका है, क्योंकि खाड़ी के देशों का सीधा जो कनेक्ट है वो इन समुद्री रास्तों के जरिए होता है। तो ये मैप देखिए मुकम्मल तरीके से और समझिए कि अब जो वॉर का स्ट्रैटेजिक लोकेशन बन रही है, जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम बना था, अब जो जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन हो रही है, उसके बारे में इस मैप के जरिए आपको बताना है। अगला ग्राफिक आप दिखाते हैं कि किस तरह से मौत की टिक टिक अब चलनी शुरू हो गई। ईरान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। दिया मौत की टिक टिक की वजह समझिए, यूएस जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है, जिसकी डिटेल, जिसकी लोकेशन अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताई। इसके अलावा वहां पर ईरान पर अमेरिका अचानक हमला बोलेगा, ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने अपनी पोजीशनिंग कर ली और वो किसी भी वक्त हमला बोल सकता है। इसके अलावा एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन और निकलकर जो आ रही है खाड़ी के देशों से, ईरान से, जहां पर अभी टैक्टिकल मूवमेंट हो रही है वॉरशिप की, कि पेंटागन के जो वॉर रूम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेंटागन बिल्कुल तैयार है, सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट अलाइन कर दिए गए हैं, कम्युनिकेशन बिल्कुल अलाइन हो चुका है। यानी आने वाले वक्त में सिर्फ एक ग्रीन सिग्नल मिलना है और पेंटागन की ओर से आदेश आएगा हमले का। ईरान के शहर अब्राहम लिंकन के स्ट्राइक रेंज में, जैसा मैंने आपको मैप में बताया था कि पूरा का पूरा जो ईरान है उसके अलग अलग मुख्तलिफ जो शहर हैं, अलग अलग जो डिफरेंट सिटीज हैं, वो अब्राहम लिंकन की जो मिसाइल रेंज है, जो टारगेट्स हैं, वहां पर लॉक हो चुके हैं। यूएस